जय श्री राम, जय श्री राम। और कल के सेशन की कंटिन्यूटी में आज हम लोग शुरू करते हैं एक सेशन अपना स्पेशली प्रोफेशन को लेकर। देखिए क्या है कि हम लोगों ने ना थोड़ा सा सोच के ये दोनों टॉपिक रखे, मैरिज और प्रोफेशन। क्योंकि क्या है, मैरिज और प्रोफेशन दोनों एक ऐसी चीज हैं जो हर इंसान की लाइफ के में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेशंस हमने दोनों रखे हैं। आज के सेशन में आप ये देखोगे कि केपी में कैसे हम लोग प्रोफेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप ये देख सकते हो कि कुछ जो सक्सेसफुल लोग हुए, स्पेशली हम प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे ऑनलाइन, जो सक्सेसफुल हुए पॉलिटिक्स में हुए या एस्ट्रोलॉजी में हुए, इन तीन प्रोफेशंस को हम लोग प्रॉपरली समझेंगे, देखेंगे। और आप उसमें ये देख सकते हो कि कितने इजीली केपी के थ्रू आप उन चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोग की क्वेरीज होंगी वो, और लास्ट में इस कैरियर से रिलेटेड फॉर ऑल जो जनरल एक रेमेडी है वो सभी को बताएंगे। ठीक है, कि अपार्ट फ्रॉम डेट कि कोई किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, उसका कस्पल सबलॉट कुछ भी कह रहा हो। ठीक है, लेकिन कैरियर के बेनिफिट के लिए एक जनरल रेमेडी जो सभी के लिए बेनिफिशियल होगी, वो सेशन के एंड में सबको बताइए। ठीक है, तो भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रोफेशन, देखिए पहले तो एक चीज ये हम लोग को जाननी बहुत जरूरी है कि प्रोफेशन और वेल्थ, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरे को प्रॉब्लम है कैरियर से रिलेटेड। तो वहां पे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये समझना जरूरी है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम कैरियर में ग्रोथ, डीग्रोथ की है, कि उसकी वेल्थ में प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग। ठीक है, प्रोफेशन से वेल्थ जनरेट हो सकती है, प्रोफेशन एक सोर्स हो सकता है वेल्थ जनरेशन का, बट वेल्थ जनरेशन की डिपेंडेंसी प्रोफेशन पे नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन सिर्फ एक वो सोर्स है जिसके थ्रू आपको एक अर्निंग होती है, जिससे आप अपनी एक डेली नीड्स को फुलफिल कर। और वेल्थ क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी या प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसी चीजें जिसको हम एक्यूमुलेट करते हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है। ठीक है, हो सकता है प्रोफेशन के थ्रू, करियर के थ्रू आपको जो सैलरीज मिल रही हो, आप बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट मिल रहे हो, उसके थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका वेल्थ जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोफेशन एक सोर्स हो सकता है वेल्थ जनरेशन का, बट प्रोफेशन वेल्थ नहीं। तो थोड़ा सा इस चीज को जब भी हम लोग चार्ट देखेंगे तो इसको आप हमेशा अपने आप माइंड में। अब प्रोफेशन देखते कैसे, देखिए कुंडली में जो 10वां घर होता है, 10th हाउस जो होता है, वो कर्म का भाव कहलाता है। वो कर्म हर तरीके का कर्म हो सकता है। वो कर्म ऐसा भी है जो टुवर्ड्स हमारे पेरेंट्स के लिए, टुवर्ड्स हमारी वाइफ, टुवर्ड्स हमारे चाइल्ड, टुवर्ड्स सोसाइटी, और टुवर्ड्स कि हम कैसे अपना अर्निंग करें और उस अर्निंग के थ्रू हम वेल्थ जनरेट। तो मेनली हम यहाँ पे जो 10th हाउस को आज जो रीड करने जा रहे हैं, वो रीड करने जा रहे हैं प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके। अब हम लोगों ने ये समझा था कल कि केपी में क्या होता है कि किसी भी हाउस का जो रिजल्ट देता है वो उसका सब लॉर्ड देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया कि 10th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, सीएसएल मीन्स कस्पल सब लॉर्ड, कस्प मीन्स भाव, सब लॉर्ड कल हम लोगों ने डिस्कस किया, वो 2 6 11 नंबर शो करता है। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जॉब के थ्रू अर्निंग करेगा, क्योंकि 2 मतलब हो गया आपकी वेल्थ, मनी। 6 नंबर मतलब छठा भाव हो गया आपका सर्विस का, और 11वां नंबर हो गया आपके गेंस का और इच्छा पूर्ति का। ठीक है, मतलब कोई का क्वेश्चन आया कि क्या मैं सर जॉब करूं, तो अगर उसका 10th कस्पल सब लॉर्ड
2611 दिखा रहा है तो वो आप बोलो आप जॉब कर सकते हो। वहीं जो सातवां घर होता है वो बिजनेस को शो करता है। तो अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड 2711 दे रहा है तो हम बोलेंगे आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये इतना सिंपल सा है कि कोई भी आपके पास आया, आपको बहुत चीजें नहीं देखनी, 10th कस्पल सब लॉर्ड देखना है। अगर वो 2611 दे रहा है तो आप बोलो भाई आप जॉब करो। अगर वो 2711 दे रहा है तो बोलो आप बिजनेस करो। आप कई लोगों की क्वेरी आती है कि सर 267711 उसने चारों नंबर दे दिए, तब क्या करें? तो 6 मतलब सर्विस, 7 नंबर बिजनेस, मतलब ऐसा बिजनेस जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कस्टमर केयर का काम, ठीक है, या आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हो किसी के लिए भी, तो आप क्या कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो बट सर्विस दे रहे हो, मीन्स फ्रीलांसिंग जिसे आप बोल सकते हो। तो ऐसा आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हो भाई आप इस तरीके का बिजनेस कर सकते हो जिसमें सर्विस भी इन्वॉल्व। अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड 12th हाउस से रिलेटेड है, तो अगर नेटिव आपसे पूछता है कि क्या मैं फॉरेन जा सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ भाई आप जा सकते हो, लेकिन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम में आप जा सकते हो, ठीक है। अब किसी के भी चार्ट में आप देखते हो कि 10th कस्पल सबलॉर्ड पांचवा घर, नवा घर, आठवां घर और 12वां घर दिखाता है, तो उसके कैरियर में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, उसके कैरियर में हमेशा आपको दिक्कत मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पांच, हम लोग ये जानते हैं, जिन्होंने वैदिक पढ़ा है वो जानते हैं, और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बताएं कि आठवां और 12वां घर ऑब्स्टेकल्स का, लॉस का कहलाता है। तो पांचवां घर 10वें से 8वां है और नवा घर 10वें से 12। तो 5, 9 और 8, 12 ये हाउसेस आ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई आपके कैरियर पे स्टेबिलिटी का इशू रहेगा। इसलिए फिर आप आगे चल के प्रोफेशनल से सजेस्ट कर सकते हो कि आप कौन सा करो, या रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो कि आप कौन सा करो, ताकि उसके कैरियर में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। अब इसमें है कि ये उनके लिए रिलेटेड नहीं है जो 5वें और 9वें हाउस से रिलेटेड काम करते हैं। 5वें हाउस का मतलब हो गया क्या? स्पोर्ट्स का काम, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम, टीचिंग का काम, ठीक है। 9th हाउस भी आपका हायर स्टडीज का हो गया, जहां पे लॉन्ग ट्रेवल इन्वॉल्व है उसका हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग का काम हो गया। वहां पे 5 और 9 नंबर हाउस जो है या भाव जो है वो प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं दे, ठीक है। अब एक जनरल सा खाली इसमें हमने आपको समरी दे रखी है कि अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड किस हाउस से को स्ट्रांगली दिखाए, मतलब मान लीजिए जो 10th कस्पल सब लॉर्ड है वो वीनस है और उसका स्टार लॉर्ड है वो सैटर्न, ठीक है। और स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड, वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में जाके बैठ, तो आप उसे कौन सा प्रोफेशन सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसको आप बोल सकते हो पहली सीढ़ी है किसी को प्रोफेशन बताने की। तो जिसका फर्स्ट हाउस शो करे वो आदमी ब्रांडिंग कर सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर सकता है। रीजन, पहला हाउस किसको शो करता है? हमको खुद को, हमारी पर्सनालिटी। तो आप बोल तो ऐसा व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काम कर सकता है। सेकेंड हाउस शो करता है, तो दूसरा हाउस किस चीज से रिलेटेड होता है? हमारे परिवार से, ज्वेलरी से, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों से, स्पीच से रिलेटेड चीजों से। तो आप उसको बोल सकते हो कि इनमें से भी आप कोई काम सजेस्ट कर सकते हो, तो वो उसको बेनिफिट देगा। थर्ड हाउस शो कर रहा है, तो थर्ड हाउस होता है शॉर्ट ट्रेवलिंग का, लिखा पढ़ी का काम हो गया, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, वीजा सर्विस प्रोवाइड करने का काम हो गया, टूर एंड ट्रेवल का काम हो गया, इंटरनेट का काम हो गया, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया। ये थर्ड हाउस शो। किसी का फोर्थ हाउस शो कर रहा है, तो आप उसको बोलो भाई या तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लो या आप अपने नेटिव प्लेस पे रह के काम। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में जा सकता है, जैसे होटल मैनेजमेंट वगैरह, टीचिंग में जा सकता है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी में जा सकता है। वहीकल का होता है, वहीकल सेल परचेज में जा सकता है।
जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस स्पेशली बोलूंगा, एस्ट्रोलॉजी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, वो व्यक्ति वास्तु में जा सकता है। पांचवा हाउस से जुड़ा है, स्कूल का कर सकता है, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट्स का काम कर सकते हैं। कंसल्टेशन देना, कंसल्टेशन इन द सेंस किसी को सॉल्यूशन देना, यहाँ क्योंकि पांचवें हाउस में हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्पोर्ट्स का काम कर सकता है, आर्टिस्टिक टैलेंट जा सकता है। सिक्स हाउस हम लोग जानते हैं बीमारी का होता है, शत्रु का होता है, आपका ऋण का होता है। तो बीमारी को कौन ठीक करता है? डॉक्टर। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, लॉ में जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है। सातवां हाउस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, वो कर सकता है। आठवें हाउस से रिलेट अगर दिखा रहा है तो वो ऑकल्ट में चला जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे हम लोग रॉ वगैरह बोलते हैं, सीबीआई बोलते हैं, ऐसे उसमें जा सकता है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है। अगर वो डॉक्टर है तो वो सर्जन बन सकता है। ठीक है। आजकल आईटी इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स का काम होता है, उसको कर सकता है। रिसर्च का काम कर सकता है, मतलब ऐसी चीजें जिसमें चीजें बहुत करने खोद के निकालने वाली, बहुत डेप्थ में जाके काम करने वाला है, वो एट्थ हाउस में जाके कर सकता है। नाइन्थ हाउस में तो प्रोफेसर, मतलब देखिए फिफ्थ हाउस तो फोर्थ हाउस दिखा रहा है तो टीचिंग इन द सेंस आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट तक का टीचर। लेकिन जब नाइन्थ हाउस ऐड हो जाएगा तो वो प्रोफेसर हो सकता है, मीन्स वो डिग्री कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा सकता है। ठीक है। ट्रेनर होगा, गुरु होगा, रिलीजियस हेड बन सकता है, जो आजकल हम धर्म गुरु बोलते हैं, और लॉन्ग ट्रेवल से रिलेटेड। टेंथ हाउस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स। इलेवेंथ हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम, सोशल मीडिया का काम। ट्वेल्थ हाउस है तो फॉरेन लैंड से रिलेटेड काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट का काम कर सकता है। ट्वेल्थ हाउस से चैरिटी भी करते हैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकता है। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल का होता है तो हॉस्पिटैलिटी में भी जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिंक कर सकते हो कि वो व्यक्ति किस प्रोफेशन में या किस सेक्टर में जा सकता है। अब यहाँ पे हमने लिया है प्रोफेशन को प्लैनेट से लिंक किया है। देखिए जब हम कभी भी किसी का प्रोफेशन बताएंगे तो हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, एक भाव की, एक प्लैनेट की, और एक राशि की। तो अभी हम यहाँ पे राशि नहीं लेंगे क्योंकि राशि बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो खाली प्लैनेट्स को थोड़ा सा लेके चलते हैं। सन डिनोट करता है गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, किसी भी जगह का लीडर, कहीं का भी डिग्निफाइड स्टेटस होना, और मेडिसिन। मून रिप्रेजेंट करेगा फूड, ट्रैवल, केमिकल, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, डेयरी ओनर, फाइन आर्ट्स। मार्स डिफेंस को, सर्जन्स को, इंजीनियर, रेसलर्स, रेस्टोरेंट। मून और मार्स में ये चीज हमेशा समझने वाली है, मून फूड है, मतलब फूड इंडस्ट्री में जा सकता है, पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग वगैरह का काम कर सकता है, शेफ बन सकता है। लेकिन मार्स क्या है? रेस्टोरेंट है। तो जरूरी नहीं कि अगर हमें मार्स कर रहा है तो मैं खुद जाके खाना बनाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट अपना खोल सकता हूँ, शेफ किसी और को रख। ठीक है। और किसी को मार्स और मून दोनों हेल्प कर रहे हैं तो वो दोनों काम कर रहे हैं। मरकरी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, मैथमेटिशियन बन सकता है, बैंकर है, टीचर है, सीए है, बीपीओ सर्विसेज है। जुपिटर है तो प्रीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन जाएगा, मिनिस्टर्स बन सकता है, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है? लोगों को सजेशन देना। ठीक है। कंसल्टेंट हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी में जाएगा। वीनस है तो डॉक्टर, आर्टिस्ट, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पे बोले कि एक ना कॉस्मेटिक चीजों का यूज होता है, ब्यूटी से रिलेटेड चीजों का यूज होता है वहां पे। सैटर्न एग्रीकल्चर हो गया, लेबर सप्लायर का जो काम करते हैं वो हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ऑयल रिलेटेड वर्क हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, क्योंकि सैटर्न क्या है? पुरानी चीजें दर्शाता है। ठीक है। तो जितने पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, ये किससे है? ये इनके ऊपर किसी का भी चार्ट आपको मिलेगा तो आप देखना वहां पे सैटर्न ही उनको कंट्रोल कर रहा हो। राहु, राहु मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी? जो किसी जहर से बनाई जा रही है, क्योंकि राहु क्या है? पॉइजन है। तो अक्सर कई ऐसे मेडिसिन होती हैं जिसमें बोला जाता है कि भाई यहाँ पे जहर जहर को काटता है।
तो ऐसी मेडिसिन जो है राहु की होती है। स्पेशली अगर हम बोले वैक्सीन, ठीक है, तो वो राहु से रिलेटेड। डिटेक्टिव वर्क, इंटरनेट का जो काम, आज हम आप जो जुड़े हैं इंटरनेट के थ्रू जुड़े। एक चीज हमेशा समझिए, वीनस क्या है? माया है, और राहु माया जाल है। ठीक है, माया में सारी चीजें आ जाती, पैसा भी आएगा, जमीन भी आएगी, सब कुछ आएगा, प्लेजर भी आएगा। लेकिन राहु माया जाल है, मतलब ऐसी चीज आप ये बोलो जो एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है फिर भी वो आपको शो कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन है। वो क्या है? वो राहु है। ठीक है, तो ऐसी चीजें राहु के अंडर में आती। मैजिशियंस जितने हो गए, इवन जो ऑकल्ट में जिनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है, वो तंत्र फील्ड में जाते हैं। ठीक है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है और उसको राहु सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो टोटके वाली रेमेडी देगा ना, तो उसकी रेमेडी जल्दी काम करेगी, क्योंकि राहु टोटके में आता है। केतु, ये प्योरली अकल्ट से रिलेटेड है। प्रीचर है, डिप्लोमेट है, डॉक्टर्स में केतु आएगा। ठीक है, साइंस जितने हो गए, केमिस्ट। अब कंप्यूटर में समझिए, कंप्यूटर में हम लोग को पता है दो चीजें मेन होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर राहु के अंदर में आएगा और सॉफ्टवेयर केतु के अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लैनेट्स और भावों के कॉम्बिनेशंस को लेके किसी के भी प्रोफेशंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुल किस प्रोफेशन में जा सकता है, जहां पे वो सक्सेसफुल हो जाए। सर मेरा एक सवाल है सर हाँ सर। सर जो लाइक फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारी लाइक हाँ। शेयर मार्केट जो है हम्म। उसमें लाइक कई तरीके के लाइक एडवाइजर्स है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, ठीक है ना सर? हम्म। तो उनके जी लिए जी। क्या रहेगा सर, प्लैनेट या फिर भाव कौन सा रहेगा सर? सर देखिए, जैसे कि आज के टाइम पे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स चले हैं जी मार्केट में, जी जो ये एडवाइस करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करो, जी। तो उसमें क्या आएगा? देखिए, पहली तो चीज आ गई फाइनेंस, तो हाउस जो है दूसरा भाव उसमें एक्टिव हो गया। राइट। ठीक है सर। फिर आएगा ये, क्योंकि जो फाइनेंस में एडवाइस कर रहे हैं वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में कर रहे हैं, तो मतलब फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व हो गया। राइट। ठीक है, तीसरा, तो ये दो चीज हो गई सर। तो ये क्या हो गया कि टेंथ हाउस अगर सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस दिखा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल जी। एडवाइजर बन सकता है। प्लस उसमें मरकरी ओके। का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर जितने भी होते हैं उनको कैलकुलेशंस देखनी पड़ती है, राइट। तो वहां मरकरी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब इसमें एक चीज सर और आ जाती है, अगर वो ट्रेडिंग करा रहा है तो सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस सफिशियंट है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, करवा रहा है, तो ट्वेल्थ हाउस। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसको 2 और 5 उसका आ रहा है, लेकिन क्या है, उसका 12th नंबर नहीं आ रहा, तो वो जितने भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करे, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज सजेस्ट कर सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोल सकते ओके। हैं। लेकिन अगर वो उसके में 12th हाउस आ रहा है, तो वो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना सजेस्ट करे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सजेस्ट करे। राइट। इधर ठीक है है सर। हमारे या, इसमें व्यूअर्स में यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अगर कोई फिनेंस लाइक बैकग्राउंड से अगर कोई जुड़े हैं तो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि धनराशि को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें उसके ऊपर लाइक अभी चर्चा हो रही है। इज देयर एनीवन हु इज जी फ्रॉम सर, मैं बैकग्राउंड? बैंक में काम करता हूँ सर। एनीवन सर एनीवन? जी। सर मैं रश्मि गुप्ता, हाँ जी। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ इंश्योरेंस ओके। सेक्टर। एक्सेलेंट मैम, एक्सेलेंट। इंश्योरेंस बट सेक्टर से है सर। हेलो। बट तो सर इनका आप इनका लाइक कैसा हो सकता है सर, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स जो है जो लाइक हम्म। इंश्योरेंस सेक्टर से है? हम्म। हाँ, जी। सर, बट सर सर इंश्योरेंस सेक्टर में 10th कस्पल सब लॉर्ड का 8th हाउस से लिंक होना जरूरी है। ओके। तो मैम 8th रश्मि हाउस मैम, जो है क्या आपका इंश्योरेंस ऐसा का है? रहेगा। एनी नहीं सर, पॉसिबिलिटीज? एक्चुअली नहीं हाँ। सर, मेरा 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, नहीं नहीं ओके। मैम, खाली है देखिए, सर। ऐसे नहीं देखते कि 10th हाउस, क्योंकि यहाँ पे केपी की बात हो रही है, तो हम जी यहाँ बोल रहे हैं 10th कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस दिखाना चाहिए।
मतलब ओके क्या सर। होगा, जो उसका कस्पल सब लॉर्ड बन रहा होगा, या तो वो वहां बैठा होगा, या उसका नक्षत्र स्वामी वहां बैठा होगा, बता दो या ना उसकी राशि हेडफोन, वहां पे आ रही सुनाई देगा यहाँ पे, So, हेडफोन उठा सर दो। एक सवाल है मेरा। हम जी मैम, जस्ट अ मिनट, मैम, रीचा मैम, जस्ट अ मिनट, आई विल अनम्यूट यू। जी सर एक सवाल है मेरा। सर ये सवाल है जी जी कि मैम। आपने आपने अभी बोला कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, पर अगर मतलब वो कौन से प्लैनेट शो करेंगे कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो शेयर मार्केट के थ्रू ही है, मेरा फुल टाइम जॉब नहीं, वो भी ही मैं नहीं शेयर करेंगे। मार्केट से ही कमा रही हूँ, तो उसके लिए क्या देखना है? सर उसके सभी लिए को मैम अनम्यूट क्या है करवाए। कि अच्छा जी, कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी आप यहाँ क्या कर रहे हो कि आप शेयर मार्केट के थ्रू आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रहेगा, या 10th कस्पल सबलॉर्ड आपका फिफ्थ से रिलेटेड रहेगा। तो जब आप अपना चार्ट देखोगे तो वहां पे 10th जो कस्पल सबलॉर्ड है 5 नंबर दिखा रहा हो। सर मेरा है सर 10th का कस्पर सबलॉर्ड राहु, जो ठीक है, राशि कुंडली में 12th हाउस में बैठा है। हाउस के नंबर्स में आ रहे हैं 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। मैंने ठीक है। शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया, 50-60 लाख रुपया कमाया एक साल में, और 3 महीने के अंदर इतने ही नीचे आ गया। हाँ, तो देखिए क्या है कि आपने पैसा कमाया, ठीक है, अब आप नीचे भी आए। उसमें क्या है, ग्रहों की दशाएं और अंतरदशा काम करती। देखिए क्या है कि ये आपके चार्ट का प्रॉमिस है कि आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एक होता है प्रॉमिस और एक होता है उस प्रॉमिस को पूरा होने का समय, ठीक है। तो ये आपके चार्ट का प्रॉमिस है कि आप इससे कमा सकते हो। लेकिन क्या है, जब दशाएं उसके अगेंस्ट में चली तो वो वहां पे आपको लॉस दे। शनि में शनि स्टार्ट होते ही लॉस हो गया एकदम। सर देखो वो क्या ना, हम जब आपका चार्ट एनालाइज करेंगे तब आपको बता पाएंगे अच्छा कि अच्छा, ठीक क्यों हुआ ऐसा, है ना। ठीक क्योंकि उसमें भी फिर क्या होता है ना, रेमेडीज आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं। सपोज करिए कि शनि आपका 10th हाउस दिखा रहा है, ठीक है। तो हम आपसे ये बोलेंगे कि एक काम करो, आप जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में करो, ओके, ठीक है ठीक सर। है। अगर मान लीजिए वो दिखा रहा है 3rd हाउस, आपका सर राहु 3rd दिखा भी रहा था। अब क्या है कि अगर शनि भी 3rd दिखा रहा है, तो मैं आपको ये बोलता कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करो वो आईटी इंडस्ट्री में करो, क्योंकि 3rd हाउस आईटी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तो हम एक जनरल समझ रहे हैं प्रोफेशन को। ठीक है जब आप केपी को प्रॉपर समझोगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक हाउस को समझेंगे, कि एक एक हाउस को लेंगे, कि किसी का भी जो प्रोफेशन बना है वो ऐसा डिजाइन करें कि उसके जितने नंबर्स आ रहे हैं सब यूटिलाइज हो। ओके सर। क्योंकि अगर एक भी नंबर इधर से उधर यूटिलाइज नहीं हुआ और नेगेशन दिया उसने, तो प्रॉब्लम दे देगा। जैसे अभी हम लोग ने कहा कि 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 5, 9, 8, 12 दिखा रहा है तो प्रोफेशन में स्टेबिलिटी दिक्कत आई। लेकिन राइट। अगर वो 5th हाउस और 9th हाउस का काम कर रहा है तो दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो नुकसान पहुंचाने वाले हाउस थे हमने उन्हीं का काम करा, तो वो हमें दिक्कत नहीं दी। तो हाउस की नेगेटिव एनर्जी क्या हुई, वो यूटिलाइज हो गई, नेगेट कर दिया सर। ठीक है ना। वो चीज है। ठीक, ठीक, राइट थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच और सर। इसीलिए देखो, क्योंकि आपका राहु अटैच है ना, तो राहु क्या करता है, किसी भी चीज को बहुत बड़ा देता है। हाँ जी। तो इसीलिए आपने अर्निंग भी ज्यादा ही की, ठीक है। राइट सर, वी कैन प्रोसीड सर, यस सर। तो अभी यहाँ पे इतना प्रोफेशन के लिए लेते हैं, अब सीधे हम लोग कुछ चार्ट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। अब चार्ट में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी ऑनलाइन में जिसने बहुत अच्छा नाम और पैसा कमाया।
एक सेकंड चार्ट ओपन होगा जरा मैं जी अरविंद सिंह जी, आपने एक सवाल पूछा है शायद, कोई कोई सवाल है आपका? हाँ सर, गुड अरविंद इवनिंग सिंह सर। जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी सर, आप बताइए सर। क्वेश्चन ये सर कि अभी सर बता रहे थे ये प्लेनेट हैं, हाँ ये प्लेनेट मतलब जो सबलॉर्ड है वो प्लेनेट है? हाँ बिल्कुल जी सर, सर। जो सब लॉर्ड है वो प्लेनेट। ओके सर। और जो आप सब साइन, लॉर्ड सब देखिए, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों मिलके रिजल्ट देते हैं। ऐसा राइट, नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी इवेंट है और सब लॉर्ड बोल रहा है नक्षत्र लॉर्ड नहीं है बोल रहा है, तो इवेंट नहीं होगा, इवेंट होगा, क्योंकि दोनों एक सोर्स है और एक इवेंट को बताता है, तो करेंगे, दोनों ही करेंगे। दोनों का करेंगे। और जो आप सर आप इग्नोर नहीं कर सकते सब लॉर्ड। ओके सर, वो जो आप साइन बोल रहे थे वो साइन हाउस का लेंगे कि सबलॉर्ड या हाउस स्टार? का, हाउस का। हाउस का। थैंक यू सर। जी पीयूष मेहता जी। हाँ, हेलो। क्वेरी ले ले पीयूष जी की। हाँ, हाँ, जय श्री राम सर, गुड जय जय श्री इवनिंग। श्री राम। राम सर, जय श्री राम। सर, हाँ सर, मुझे सिर्फ इतना था, किसी की ये बहुत सारे लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं, हाँ तो जी। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई आदमी जैसे मैं खुद अभी एस्ट्रोलॉजी का भी कर रहा हूँ, मेरा खुद का रियल एस्टेट का भी काम है, तो उसके लिए क्या क्या कितने कौन से सब लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते देखिए, सब लॉर्ड तो देखा जाएगा, वो 10th का ही देखा जाता है, लेकिन हैं? उसमें ओके, क्या होता है, दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जब कोई भी चीज मल्टीपल होती है। चाहे ट्विंस का केस हो, चाहे मल्टीपल मैरिज का केस हो, चाहे मल्टीपल प्रोफेशन का केस हो, है ना। जो 10th का कस्पल सब लॉर्ड है उसमें मरकरी का, और जो डुअल साइन होते हैं, डुअल साइन मतलब 3, 6, 9, 12 साइन जो है ना, राइट। इनका इन्वॉल्वमेंट आ हाँ जी, जाता है। ठीक है, तो जब इनका इन्वॉल्वमेंट आएगा तभी कोई भी व्यक्ति जो है एक से ज्यादा काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, एक फेमस यूट्यूबर है, अभी इनका नाम भी आपको बता देंगे, उससे पहले एक चार्ट इनका देखते जी हैं। देखिए, इनका जो 10th कस्पल सब लॉर्ड है वो बन रहा है सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जो है यहाँ पे जो नंबर दे रहा है, भाव दिखा रहा है 9th हाउस, 8th हाउस, सेकेंड हाउस, और खुद सब लॉर्ड बना हुआ है 3rd हाउस का और 11th हाउस का। हम लोग ने बोला 3rd हाउस किस चीज से रिलेटेड होता है? 3rd हाउस रिलेटेड होता है आपका ऑनलाइन एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज ये तो क्लियर हो गई कि ये व्यक्ति ऑनलाइन काम कर सकता है। सेकेंड आया कि क्या उससे पैसा कमा पाएगा? तो पैसा कमा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेकेंड हाउस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड चीज गेन्स आएंगे, बिल्कुल गेन्स आएंगे, क्योंकि ये 11th हाउस इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वो मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इंस्टा पे बना रहा है, फेसबुक पे काम कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? सब आपके ऑनलाइन मीडिया में आती है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें लेके आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। कोई गेम से रिलेटेड बनाता है, कोई कुकरी से रिलेटेड बनाता है, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनाता है,
कोई टूर एंड ट्रेवल्स को लेके बनाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं और वो सक्सेस होते हैं अपनी अपनी कैटेगरी। अब ये जो पर्सन है उन्होंने अपना यहाँ पे क्या किया, 9th हाउस इन्वॉल्व किया, ठीक है, और इसीलिए इनको क्या सक्सेस मिलती जा रही है। जैसे हम लोगों ने बोला था 9 और 8 आता है तो कैरियर में अनस्टेबिलिटी होती है, लेकिन अगर इनकम यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो वो खत्म हो जाती है। ये जो है इन्होंने ज्यादातर जो देते हैं प्रीच देते, मतलब आप बोल सकते हो प्रीचिंग टाइप काम करते हैं। प्रीचिंग टाइप में क्या आता है, या तो कोई धर्मात्मा बन जाए, मीन्स धर्म से रिलेटेड चीजों को बोले, या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ठीक है, या ऑनलाइन टीचिंग करने लगे हायर सब्जेक्ट्स की, ठीक। तो यहाँ पे 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और इसलिए ये जो है जिनका चार्ट है, ये एक फेमस यूट्यूबर हैं, इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में आते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और इनका नाम है संदीप माहेश्वरी, ठीक है। और जितने भी हैं सब इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, और सारी की सारी अर्निंग उसी के थ्रू ये करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांगली यहाँ पे इनका क्या हुआ, 9th हाउस इन्वॉल्व हो गया, 2nd हाउस इन्वॉल्व हो गया, 10th हाउस इन्वॉल्व हो ही गया। ज्यादातर अपने नेटिव जगह से आदमी वीडियोस बनाता है या घर से बनाएगा, इन्वॉल्व हो गया। 11th हाउस से गेन उसके आने लगे। तो एक 8 नंबर है खाली, जो आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन जो भी आदमी मोटिवेशनल स्पीच देगा, नेचुरल सी बात है वो रिसर्च काम बहुत करे, तो वहां पे 8वां हाउस भी उसका यूटिलाइज हो। तो इस कारण से ओवरऑल आप देखोगे तो क्या कर रहा है ये, अच्छा पैसा ये कमा रहा है। अब इसमें अब एक चीज और देखो आप, जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है या स्पीच से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसका मरकरी भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पीच का कारक कौन है, मरकरी है। अब इनका मरकरी देखो आप, 10th हाउस से रिलेटेड हो गया, मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो गया, 9th हाउस से रिलेटेड हो गया, मीन्स अगेंस्ट जो भी ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं दे सकते हैं। 11th हाउस से रिलेट हो गया, मीन्स गेंस उसके आ रहे हैं। 7th हाउस से रिलेट हो गया, अपना ही काम कर, ठीक है। और यहां पे मरकरी खुद भी 2nd हाउस जो हमारा धन का कहलाता है उसका सबलॉर्ड बना, ठीक है। यही मरकरी 11th हाउस का भी सबलॉर्ड बन के आया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो क्या हुआ, स्पीच का कारक ग्रह प्लस 10th हाउस का कनेक्शन 3rd लॉर्ड से होना इनको पूरी हेल्प कर रहा है एज ए फेमस यूट्यूबर, या आप बोल सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन मीडियम का कारक कौन होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया, राहु। अब आप देखो राहु भी, खुद राहु 9th हाउस दे रहा है, वंस अगेन मोटिवेशनल स्पीच पे जा सकता है। और मोटिवेशनल स्पीच में आप जानते हो क्या होता है कि जितनी देर आप सुनते हो उतनी देर तो इम्पैक्ट रहेगा, उसकी थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद कम हो जाता है। मीन्स ओवरऑल होता है कि एक आपके आगे हाइप भी क्रिएट किया जाता है। हाइप कौन क्रिएट करता है, राहु। राहु दे रहा है यहाँ पे, सपोर्ट कर रहा है। राहु 7th हाउस भी दे रहा है, सेल्फ का काम, और 10th हाउस उसके प्रोफेशन से रिलेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो पूरा कंप्लीट पैकेज है इस व्यक्ति के पास, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन मीडिया के मामले से पैसा अर्न करने का, एज ए प्रोफेशन उस चीज को अडॉप्ट करने का, ठीक है। सर तो नेम एंड फेम जो है इसमें जी प्रोफेशन में, तो जी, उसके लिए कौन सा हाउस रिलेशन में होगा सर? क्योंकि लाइक सर नेम देखिए एंड फेम के अगर लिए सर लाइक 10th हम हाउस देखा होता है। जाए कि लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कई लोग वीडियोस कर रहे हैं सर, जी लेकिन जी। जैसे आपने इनका नाम बताया, हम्म। लाइक संदीप जी माहेश्वरी का नाम बताया, तो वो हम्म। बहुत फेमस है और सक्सेसफुल भी है। तो जी फेम जी, और नेम दोनों मिला है सर उनको, राइट? सर तो उसके 10th लिए हाउस कौन सा रिलेटेड है होगा ना house? इनका सर, हाँ जी, 10th हाउस से रिलेटेड है। ओके।
तो और सर फेम एक के चीज लिए और सर, इनके साथ एक चीज और भी है सर, हाँ नेम ऑफ फेम देने वाला प्लेनेट है सन। ओके और सन क्या कह रहा है कि आप 9th हाउस से जुड़ा हुआ काम करो, ये 9th हाउस यहाँ दिखा रहा है। ठीक है सर। राइट तो 9th हाउस का वो काम कर मीन्स क्या हुआ, वो ऑलरेडी फिर नेम फेम भी कनेक्टेड हो गया है। फिर ये स्पीच दे रहे हैं, नेचुरल सी बात है, नॉलेज चाहिए। नॉलेज का कारक है जुपिटर। वंस अगेन अगर आप देखोगे तो सर जुपिटर इनको स्ट्रांगली 9, 8 और 3 ये सब दे रहा है। ओके तो अगर आप बोलेंगे तो कंप्लीट पैकेज जिसे आप बोल सकते हो कि वो है कि मीन्स थर्ड हाउस से भी रिलेटेड है। मोटिवेशनल स्पीच इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 9th हाउस हर जगह हर प्लेनेट एक्टिव कर रहा है, और ऐसे प्लेनेट एक्टिव कर रहे हैं जो नेम फेम के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, आपके नॉलेज के कारक हैं, नेचुरल कारक जिसे बोला जाए, वो सारी चीजें एक इसको कंप्लीट पैकेज मिल रही है। तो इसलिए ये इस प्लेटफॉर्म पे हाईली सक्सेसफुल। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। एक और चार्ट था शायद मेरे पास, ये चार्ट पे तो लोग नाम से ही समझ जाएंगे, ये मार्क जुकरबर्ग का चार्ट है। और इनको भी सब जानते हैं कि भाई कितना पैसा इन्होंने फेसबुक के थ्रू अर्न किया। अब आप इनका 10th हाउस का स्टेटस देखो, वीनस। वीनस यहाँ पे 10th हाउस दे रहा है, 5th हाउस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि थर्ड हाउस से रिलेटेड तो नहीं है, फिर ये क्यों सक्सेसफुल है। ठीक, तो वहां पे क्या है कि जो प्लेनेट एस्पेक्ट डालते हैं उनका भी रोल आ जाता है, मीन्स दृष्टि डालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो दृष्टि डाल रहे हैं इसमें 4 प्लेनेट दृष्टि डाल रहे हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून। मार्स यहाँ पे थर्ड हाउस से रिलेटेड है और 11th हाउस को दिखा रहा है, और 10th हाउस से भी रिलेटेड है, मीन्स प्रोफेशन में तीसरा घर और 11वां घर इन्वॉल्व हो गया। जुपिटर जो दृष्टि डाल रहा है वो भी थर्ड हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड है, यहाँ पे भी इनको कंप्लीट पैकेज मिल गया। सैटर्न जो दृष्टि डाल रहा है वो भी 10th हाउस और थर्ड हाउस से रिलेटेड है, लिंक हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं उनके इम्पैक्ट आने से इनके प्रोफेशन में थर्ड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, और ये जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके आए। ठीक है, अब पॉलिटिशियंस में एक मोदी जी की कुंडली है, ये ले लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं यंग जनरेशन की कि क्या वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं कि नहीं। स्पेशली अगर हम बोलेंगे तो यूपी का एरिया हो गया, एमपी हो गया, बिहार का एरिया हो गया, यहाँ से का यूथ बहुत क्वेरी करता है कि क्या वो पॉलिटिक्स में जा सकता है कि नहीं। देखिए, पहले तो किसी भी प्रोफेशन को डिफाइन करने के लिए हमें ये समझना होगा कि उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तब आप उस प्रोफेशन को आप बोल सकते हैं। देखिए, पहली चीज अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो प्रोफेशन भी है वो, तो 10th हाउस आ जाएगा। पॉलिटिक्स खुद भी 10th हाउस से रिप्रेजेंट होती है, तो वंस अगेन 10th हाउस आएगा। पॉलिटिक्स में आदमी नेम फेम रिलेटेड चीज आती है, वंस अगेन 10th हाउस आएगा। एक चीज, तो इसका मतलब 10th हाउस बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। सेकंड, जो अच्छा पॉलिटिशियन होगा कोई भी हो, उसका बोल्ड डिसीजन लेने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मींस करेज होना चाहिए। तो यानी मार्स उसका सपोर्टिव होना चाहिए। नेम फेम के लिए सन चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए मरकरी चाहिए, नॉलेज होगी तभी वो आगे काम कर सकता है, तो जुपिटर चाहिए। ठीक है, इन सब के बावजूद भाई कोई भी पॉलिटिशियन होता है, अच्छा खराब जैसा भी, वो अपनी मार्केट करता है। मार्केट करने पे वो भी अपनी हाइप क्रिएट करता है, मीन्स उसको राहु का सपोर्ट
चाहिए। और अगर वो जमीन से जुड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहे या वाकई में लोगों की सेवा करना चाहिए, तो वहां पे हेल्प होगी सैटर्न और केतु। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो सारे के सारे 9 प्लैनेट्स आ गए। बिल्कुल आ गए। क्यों? क्योंकि जो एक पॉलिटिशियन होके आता है, जिसको लीड करना है, वो पूरे कंट्री या स्टेट को हम बोले लीड करता है, तो उसको तो हर चीजों का ध्यान रखना चाहिए। या उनमें से जो जिसको जितने प्लैनेट सपोर्ट कर देते हैं, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं। मीन्स उनका मार्स कनेक्ट नहीं हो पाता। तो वो क्या होते हैं कि बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल विल वो उनमें कम होती है, तो वो क्या है, वैसे डिसीजंस नहीं ले पाते। ठीक। अब आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं, फिलहाल जितना नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑल ओवर द वर्ल्ड है, किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का इतना नहीं। ठीक है। अब उसका आप रीजन देते, 10th कस्पल सबलॉर्ड खुद मार्स बना हुआ। मतलब जो प्लेनेट जो खुद करेज का कारक है, वो इनका 10th कस्पल सबलॉर्ड बन के आ रहा है। तो मीन्स करेज आ गया। ठीक है। अब ये मार्स खुद सेकेंड हाउस भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, वाणी से भी है। तो इसलिए आप अगर उनकी, जब मार्स कभी भी सेकेंड हाउस से कनेक्टेड है, तो ऐसे व्यक्ति की बातें ना बड़ी एग्रेसिव होती। फिफ्थ हाउस से भी कनेक्टेड है, मीन्स इंटेलिजेंस रखने वाला है प्रोफेशनली। सिक्स्थ हाउस से है, मीन्स सर्विस दे सकता है। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है, मीन्स उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है। नेम फेम का कारक सैटर्न, ओ सॉरी सन, 10th हाउस दे रहा है। ठीक है। मून जो इमोशंस का कारक 10th दे रहा है। मरकरी कम्युनिकेशन का जो कारक है 10th दे रहा है। जुपिटर ये वाणी से कनेक्ट हो गया और ज्ञान से कनेक्ट हो गया डायरेक्टली। मार्स का एस्पेक्ट एक अलग है जो फिर से 10th से आ जाएगा, लेकिन जो ज्ञान का कारक है वो वाणी से और दिमाग से कनेक्ट हो गया। तो आप सोचो कि व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेटर भी हो जाएगा और नॉलेज भी रहेगी। वीनस जो प्लेजर का कारक है वो ऑलरेडी 10th से है। सैटर्न जो लॉ को दिखाता है, जजमेंट को दिखाता है, सर्विस को दिखाता है, सेवा भाव जिसे बोले हैं हम, वो 10th से कनेक्टेड है। राहु जो हाइप क्रिएट करता है 10th से कनेक्टेड है। ये हम सब जानते हैं कि फिलहाल जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कितना हाइप क्रिएट कर लेती है। हाइप हमेशा निगेटिव नहीं होता है। हाइप मतलब खाली एक चीज ये होती है कि मान लीजिए दो लोग खड़े हैं और बोला गया भाई दोनों पे लाइट डालो, दोनों की फोटो ले लो। तो जो लाइट मैन है उसने दोनों की अलग अलग एंगल से लाइट डाली। जिस पे ज्यादा अच्छा एंगल आएगा उसका क्या चेहरा ज्यादा चमक के आएगा, जिस पे लाइट का एंगल खराब होगा उसका कम होगा। तो हाइप वो चीज है। हाइप मतलब ये नहीं है कि गलत चीज को आपको सही बोलना, मतलब अपनी चीज को इस तरीके से फैला के बोलना कि ज्यादातर लोग उस तक वो चीज पहुंचे, उस चीज को रिकॉग्नाइज करें। केतु जो खुद ज्ञान का भी कारक है, जमीन से जुड़ी हुई चीजों का कारक है, वो ऑलरेडी 10th हाउस दिखा रहा है। तो क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि जो हमने चार्ट दिया है ये क्या कंप्लीट पैकेज है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको ये सारी चीजें आपको हर बंदे के अंदर दिखाई, लेकिन क्या है कि जब आप किसी का क्वेरी आती है कि सर मेरा ये प्रोफेशन हो सकता है कि नहीं, तो आपकी ये पैरामीटर्स है, आप इसमें टिक कर लो। ये चेकलिस्ट है, ये है ये है ये है ये है ये है। अब आपने देखा 10 में से जो है 6 नंबर आ रहे हैं, हाँ भैया आप इतने लेवल तक सक्सेसफुल हो सकते हो। 10 में से 8 आ रहे हो, आप इस लेवल तक जा सकते हो। ठीक है। 10 में से 2 आ रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हो भैया रुक जाओ। इसके बाद एक लास्ट चार्ट लेंगे और फिर आप लोग की क्वेरीज लेंगे।
जी सर जी। एक चार्ट ले लेते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी के लिए किस चीज की ज्यादा जरूरत है। हम लोग ने बोला कि 8th हाउस हमारा जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर एस्ट्रोलॉजी में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। अब यहां पे इनका देखें तो 10th कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है मार्स, ठीक है। मार्स यहाँ पे किसी भी तरीके से डायरेक्टली 8th हाउस को नहीं दिखा रहा है। जैसे अभी एक मैम का था ना कि मेरा 10वें घर में नहीं बैठा है प्लेनेट, फिर भी मैं इंश्योरेंस का काम कर रही हूँ। वो यही है कि यहाँ भले ही 8 नंबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन एस्पेक्ट आ रहा है किसका, जुपिटर का और मून का। जुपिटर भी स्ट्रांगली 8th हाउस बार बार दिखा रहा है, और मून भी 8th हाउस दिखा रहा है। तो जुपिटर जो खुद ज्ञान का कारक है, उसने 10th कस्पल सबलॉर्ड को 8th हाउस के बेनिफिट पास ऑन कर दिया। मून जो मन का कारक है, ठीक है, उसने 8th हाउस के बेनिफिट किसको पास ऑन कर दिए, 10th कस्पल सबलॉर्ड को। मीन्स आप बोल सकते हो कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। अब हम लोग ने डिस्कस किया कि भाई एस्ट्रोलॉजी में क्या, इनके चार्ट में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में बताने से पहले सिर्फ एक शॉर्ट तरीका भी बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। बार बार 9 नंबर एक्टिव हो रहा है, देखिए 3 4 जगह एक्टिव हुआ, इधर 5 नंबर पे, इधर 6 नंबर जगह एक्टिव हो गया। मीन्स आप बोल सकते हो 9 में से 6 प्लेनेट ने क्या किया, इसको 9 नंबर दिया है। नवा भाव किस चीज का हो गया हमारा, ज्ञान का तो है, साथ में ट्रेनिंग का, प्रोफेसर से बोल सकते हो, हायर नॉलेज पास ऑन कर सकता है व्यक्ति, हायर नॉलेज इसको हो सकती है, ठीक है। तो वो इनके पास है। इन्होंने सिर्फ कंसल्टेशन ही नहीं दिए, ये सबसे ज्यादा कंसल्टेशन से ज्यादा फेमस इसलिए हैं कि इन्होंने अपनी नॉलेज को लोगों में बांटा है। इन्होंने अपनी नॉलेज से कई हजारों लोगों को ट्रेंड किया है। अगर आज इंडिया में या इंडिया की वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम बोले तो उसमें जिस लेवल पे पहुंची है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये चार्ट है मिस्टर के एन राव का। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं वो उनका बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शास्त्री से तो डेफिनेटली इनको जानते होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। आई एम वेरी मच नो लाइक फैन ऑफ नो लाइक एस्ट्रोलॉजर के एन राव जी। और वेरी सर मच। सब जानते हैं कि राव साहब से बड़ा तो एस्ट्रोलॉजर शायद ही फिलहाल कहीं हो, ठीक है। एडवांस तो लेवल है तो सर उनका, बिल्कुल है बिल्कुल। ना सर, तो जी। वो आप देखो कि इस तरीके से प्लैनेट शो करते हैं। अब इनका कहीं पे भी जो है ना, सिर्फ एक जुपिटर को छोड़ दो आप, कहीं पे भी 4 नंबर नहीं आ रहा हाँ, है। इन्होंने वास्तु में वो नहीं करते हैं, वो प्योरली एस्ट्रोलॉजी करते हैं, प्योर प्योर एस्ट्रोलॉजर राइट। प्योर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और उनका ये रिसर्च का भी था सर, रिसर्च सर बहुत 8th करते हाउस आ थे गया सर, तो कुंडलियों के रिसर्च, ऊपर। बिल्कुल सर 8th हाउस आ गया, रिसर्च बिल्कुल तो अपने बिल्कुल। आप, बिल्कुल सर। अब बार बार सर देखिए 12 12वां भाव एक्टिव हो रहा है। जैसे 9वां भाव एक्टिव है, वैसे ही 12वां भाव एक्टिव है। कितनी जगह एक्टिव है आप देखो, सन दे जी रहा है 12वां भाव, नेम फेम सही वाले है। प्लेनेट ने 12th हाउस दे दिया। मीन्स हाँ, फॉरेन लैंड से नेम फेम मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो बिल्कुल मून दे मिला है रहा है, सर। मार्स, बिल्कुल मिला है जी मार्स, जी जी। सारे प्लेनेट 12th हाउस दे रहे हैं। मीन्स ये इनको खाली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ये रिकॉग्नाइज किए गए एस्ट्रोलॉजी में। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेशन भी जान सकते हो, और आप किसी को ये भी गाइड कर सकते हो कि भाई आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। ये देखिए ये एक स्टैटिक प्रॉमिस है, राइट। जो अगर हम बोलें तो 75% व्यक्ति इसी प्रोफेशन में जाता है जो ये आपको चार्ट दिख रहा है। 25% खाली वहां पे डिफर करता है जहां पे दशाएं अंतरदशा उस प्रॉमिस को सपोर्ट नहीं कर रही है। मान लीजिए कि किसी को इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बनने वाले प्लेनेट की दशा उसकी 20 साल में पूरी हो,
उसके बाद जो Right. दशा आई वो इंजीनियरिंग के हाउसेस को सपोर्ट नहीं कर रही, तो उसके इंजीनियरिंग बनने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। तो हमेशा प्रोफेशन के लिए प्रिडिक्शन देते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि दशा अंतर दशा में कौन सा प्लेनेट एक्टिव हो रहा है। अगर आज के डेट में मेरे पास कोई पेरेंट्स आए हैं, वो पूछ रहे मेरा बच्चे का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो इन सब को देखने के अलावा हमें ये भी सोचना है कि उस बच्चे की आज की डेट में एज क्या है, और जब वो प्रोफेशनल वाली एज में पहुंचेगा, किसी जॉब की एज में पहुंचेगा, तो हम मान लें वो 25 साल की उम्र में पहुंचेगा, तो उस 18 साल बाद उसकी किस ग्रह की दशा चल, वो एक्चुअल प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो जो ग्रह आएगा आप उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोफेशन बताओ, अदरवाइज क्या होगा, वो प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा प्रोफेशन को देखते टाइम हमको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी, बट इससे 75 to 80% प्रोफेशन वही होते हैं जो आपका चार्ट कह रहा है। ठीक है Right, sir. Right, sir. Sir, अब now सर we सब can take क्वेरीज the ले लेते questions, हैं। sir. बिल्कुल sir, बिल्कुल. Now we'll take the questions of our viewers, sir. Right? Right. So we have Deepali ma'am. दीपाली मैम आप Yes, अनम्यूट कर sir. सकते हैं? जी जी Yeah, yeah. Hello, जी sir. हाँ. हेलो। एक्चुअली केपी का जो फर्स्ट आपका सेशन था सर, आई कुड नॉट अटेंड. कल ओके अटेंड किया और आज अटेंड किया, तो ज़्यादा जी। कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो आई हैव डन ड्यूरिंग कोरोना टाइम. तो अभी ये हुआ है कि बेसिकली बाय प्रोफेशन स्टार्टिंग में आई एम एन एडवोकेट. मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हुई है. उसके बाद बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस वो छोड़ना पड़ा, और नाउ आई एम इन दिस फील्ड. तो काफ़ी इसमें भी रिस्पॉन्स अच्छा है, क्लाइंट्स का भी अच्छा है. बट एक जगह टिक कर जो होता है बहुत अच्छा था, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ वेरी फेमस क्रिमिनल लॉयर, जो नहीं हो पाया. तो ऐसी क्या चीज हो गई? और भी हमारा जो पैसा आ रहा है वो कई मीडियम से आ रहा है, इससे भी आ रहा है, बाकी एक दो और है, जैसे शेयर मार्केट में भी आई डू इन्वेस्ट, वहां से भी आ रहा है. बट आई वांट टू नो द रीजन कि एक जगह स्टेबिलिटी क्यों नहीं है लाइफ में. जो आप बर्थ. देखिए देखिए अगर हम केपी की बात करेंगे जी. तो 10th कस्पल सबलॉर्ड आपका 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, स्पेशली 12th हाउस दिखा ही रहा है, 5 9 ओके. 12 पे आएगा। और जब आप इसको वैदिक में देखोगे, जी. ठीक है, तो जो आपके ग्रहों की दशा चल रही है, जिस ग्रह की भी जी. चल रही है, हाँ हाँ. वो 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस को रिलेट एक साथ लेके चलना होगा। अभी जैसे क्योंकि रोचक जी 12th जैसे. हाउस क्या होता है, चेंजेस का जी. होता है जी. ना। तो अगर जो है 12th हाउस चेंजेस का आ रहा है, और 5th हाउस क्या होता है, 10वें से 8वां होता जी. है ना, और 9वां हाउस 10वें से 12वां है। ये हाँ वैदिक का एक चीज आप जानते हो। हाँ. जी. ठीक है, तो क्योंकि ये तीनों प्लेनेट मतलब जिसकी भी दशा चल रही होगी वो हम्म. तीनों हाउसेस को लेके चल रहा है, हाँ हाँ. इसलिए जो है आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। ओके. अगर लग्न कुंडली की अगर बात करेंगे सर, तो राहु बैठे हैं लग्न में, क्योंकि CSL और ये जो कैस्पल सबलॉर्ड ये नहीं समझ में आ रहा है हमें. और बाकी जो है राहु इन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं शुक्र के साथ, शुक्र स्वग्रही हैं. और थर्ड हाउस में बैठे हैं मंगल और बुध. फिर आप ऐसे मत चंद्रमा. बताइए ना, आप जी. आपको अगर वैदिक के हिसाब से कंसल्टेशन चाहिए तो ये बताइए लगन कौन सा है, लग्न और है 10th हाउस। जी, कन्या लग्न है. कन्या लगन है, ठीक जी. है, तो कन्या लगन है आपका, तो आपका मिथुन आ रहा है आपका 10th हाउस, जी. तो वो उसने एग्जैक्टली. दिखा दिया डुअलिटी। हाँ. तो जैसा अभी एक का क्वेश्चन आया था ना कि सर जी. मेरी जी. अर्निंग मल्टीपल सोर्सेज से हो रही है तो कैसे देखेंगे, हाँ. जी. तो जी. हमने बोला था कि यहाँ पे द्विस्वभाव राशि का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जी. तो एक द्विस्वभाव राशि आपके 10th हाउस में आ गई, आ गई. जी. तो उसने मल्टीपल प्रोफेशन का एक कॉलम तो ओके कर दिया। जी. ठीक है, आप ये बताइए कि 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? कोई भी प्लेनेट नहीं है सर. कोई नहीं है। नहीं. दशा किस किस प्लेनेट की चल रही है? दशा अभी चल रही है, गुरु में शुक्र चल रहे हैं. आप देखिए गुरु और शुक्र चल रहे हैं, जी. गुरु की दोनों राशि जो है क्या है, द्विस्वभाव राशि है। जी. ठीक है, तो ओवरऑल जो प्लेनेट की दशा चल रही है वो भी मल्टीपल चीजें दिखा रही है, जी. तो इसलिए आपकी क्या है, चीजें मल्टीपल है। ओके. ठीक है, हम्म. बाकी स्टेबिलिटी क्यों नहीं है,
आप जब अपना चार्ट फिर उसमें पूरा देखना पड़ेगा हमको, जी ठीक है। या तो फिर हम केपी के थ्रू पूरा कंसल्टेशन लें, और वैदिक जी के थ्रू चाहिए तो फिर वो वैदिक के कंसल्टेशन में आप देख सकते हैं। लेकिन ओके ओवरऑल इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि गुरु की दशा है और मरकरी भी आपका 10th लॉर्ड बना है, तो हर जी तरीके से ड्युअलिटी आ रही है। इसलिए मल्टीपल प्रोफेशन से आप कमा रहे हो, आप एक प्रोफेशन से नहीं कमाओ। अच्छा एटलीस्ट गुरु की दशा में तो नहीं कमाओ, ओके ओके ठीक है। ठीक है, हमने अनरोल कर लिया है सर। तो इसमें आपने कहा था कि जो सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है तो क्या बहुत कॉस्टली होता है क्या? नहीं सर, नहीं, बहुत सस्ता है। अच्छा बहुत सस्ता है, ठीक है थैंक यू सो मच। ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you so much. Sir, next we have Rihana Begum, ma'am. Namaste, ma'am. Yes, please. नमस्ते सर। नमस्ते। Namaste. सर जी. नमस्ते सर। मेरा जो 10 क्लास का सब लॉर्ड है वो सैटर्न है, और वो अच्छा, आपका हाँ 9th कास्टल में बैठे हुए हैं। ठीक है। और जो है इसका 10 कास्टल का मेरा डिग्री है 29 और सैटर्न का डिग्री है 23। आप ये और बताइए, सैटर्न जो है जी आपका खाली हमें दो चीज बताइए। 10th जी कस्पल सब लॉर्ड आपका सैटर्न है। जी सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स। सब लॉर्ड भी मार्स है। ठीक है। सैटर्न कहाँ बैठा है? सैटर्न वर्गो में, कन्या राशि में, 9th किस कास्पाल में। 9th कस्प में? और मार्स कहाँ बैठा है? मार्स 11th कास्पाल में 10th को कनेक्ट किया है 11th हाउस में जुपिटर के साथ। मार्स बैठा कहाँ पे? 11th में? सर 10th का आसपास। हाँ 11th का आसपास के पास है, मगर 10th का आसपास पे बैठा हुआ है ये। पास नहीं बताइए मैम, सिंपल से अच्छा बताइए, मार्स कहाँ बैठा है? 11th में बैठा है कि 10th में? नो सर 10th में। मार्स 10th में बैठा है और जी सैटर्न आपका 9th में बैठा है। जी तो 10th हो गया। अब आप पहले क्वेरी पूछ लो, फिर मैं आपको बताऊँ। सर, मेरा क्या प्रोफेशन फील्ड क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अभी एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। देखिए, अभी हम आपके पूरे चार्ट की बात नहीं कर रहे, है ना। सिंपल से इन दो प्लेनेट की प्लेसमेंट की बात कर। 10th हाउस आपका प्रोफेशन हो गया, जहां मार्स बैठा है, ठीक है। एंड जुपिटर के साथ। हाँ, जुपिटर के साथ बैठा है। अभी हम सिर्फ दो प्लैनेट पकड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेशन का प्रॉपर हम कर लेंगे। आज खाली आप लोग को प्रोफेशन कैसे देख सकते हो उसका एक, कहना चाहिए ना, पहला सिरा पकड़ा। ये जी सर। कंप्लीट प्रोफेशन का नहीं। तो 10th कस्पल आपका सबलॉर्ड जो सैटर्न है वो 9th में है, वो हो गया आपका सोर्स। मार्स आपका बैठा है 10th। मीन्स आप जो भी काम करोगे वो उसमें आप 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। अब 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया? आप एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी कर सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को आप पढ़ा सकते हो, ठीक। क्योंकि यहाँ मार्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हम ये जरूरी नहीं बोलेंगे कि आपका 4th हाउस इसमें लिंक होना चाहिए। मार्स आपका प्रॉपर्टी का कारक है, ठीक है। तो जितने भी आपके वास्तु हैं, आप वास्तु से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप ऑकल्ट साइंस में जो है, चाहे आप एस्ट्रो वास्तु बोल लो, वास्तु बोल लो, इसके थ्रू आपका नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा। जुपिटर कनेक्ट है, अब हम जुपिटर को ऐड करते हैं, ठीक है। जी जुपिटर आपका ऑलरेडी 10th हाउस में है, जो नॉलेज का कारक है, ठीक। तो आपके नेचुरल सी बात है, आपके काम में आपकी नॉलेज का यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब आप इसमें आगे जुपिटर की स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो कि जुपिटर क्या नंबर दे रहा है, उनके अकॉर्डिंग आप पूरा अपना प्रोफेशन डिजाइन कर सकते हो। ओके सर। अगर मान लीजिए ठीक है सर। कहीं हाँ से 8th हाउस लिंक हो रहा है, ठीक ठीक सर, है, हो रहा है। तो आप इस हो रहा है ना, तो एस्ट्रोलॉजी हाँ में तो आप आ गए, एस्पेक्ट से, ये सर एस्पेक्ट से हो रहा है। हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में तो आ गए। साथ में हमने आपको मार्स का वास्तु बोला, तो 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है ना, इंडस्ट्रीज का होता है। तो आप वास्तु में भी स्पेशलिटी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल वास्तु। तो केपी में आप इस इजी वे में आप किसी भी चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो,
सर मेरा बहुत ज्यादा बेसिक किया चीजें हुआ है जोड़ने की केपी जरूरत का। नहीं। हाँ, जी तो सर मेरा आप बेसिक जब किया हुआ है, आपके साथ मैंने एनरोल कर लिया है। तो हमने ना इसीलिए क्या किया है कि प्रोफेशन का और मैरिज के दोनों के मॉड्यूल अलग अलग रखे, कंप्लीट मॉड्यूल रखे, ताकि आप उस चीज को समझ पाओ कि अगर हमें स्पेशलिटी में जाना है तो कौन सी स्पेशलिटी तक जा सकते हो, है ना। बहुत से लोग आईटी में जाते हैं, तो आईटी बहुत वास्ट फील्ड है। कोई हार्डवेयर में भी जाता है, कोई प्रोग्रामिंग में जाता है, कोई डेटा एनालिस्ट में जाता है, ठीक है। तो वहां तक आप पहुंच सकते थैंक यू हैं। सर। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू। Sir, next we have Ashwin ji. हाँ सर, सर एक्चुअली कल का मेरा क्लास मिस हो गया था, आज फर्स्ट क्लास ही मैं मतलब अटेंड कर रहा हूँ। जी। तो थोड़ा थोड़ा एक स्लाइटली आइडिया है मेरे को केपी के बारे में, एकदम स्लाइट। मगर सर ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैंने जब देखा ना मेरे पत्रिका में तो वहाँ पे हाउस ऑफ कप्स लिखा है, सीक्वेंस लिखा है, प्लानिटरी सिग्निफिकेंस और हाउस सिग्निफिकेंस, तो उसमें से क्या देखने का रहता है एक्चुअली? आपको क्या क्या लिखा है मेरे को बताइए आप। हाउस ऑफ कप्स मतलब एक आप कौन सा अशफल हो सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। एस्ट्रोसेज में? एस्ट्रोसेज नहीं सर, कौन सा हाँ, अलग ही सॉफ्टवेयर है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का ही है। बताइए। तो आप देखेंगे इसमें हाउस सिग्निफिकेंस, हाउस सिग्निफिकेंस, ओके प्लेनेट के ओके आगे हाउस सिग्निफिकेंस लिखा हो। ओके। तो वहाँ पे सर 1 2 और 3 और 4 ऐसा लिखा हुआ है, और उसके नीचे हाँ ऐसा सब ये लिखा हुआ है प्लैनेट सर, देखो नाम। क्या है ना, ऐसी चीज नहीं समझ में आएगी जब तक वो स्क्रीन पे नहीं देखे, हाँ मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। है ना। हाउस ऑफ तो कप्स में क्या है, सर, तो इसको आप ये कर सकते हो कि आप इसको ना जैसे कल का सेशन होगा, तो जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनको आप ये स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। तो कल के सेशन में इसको फिर क्या होगा, वो हम लोग स्क्रीन पे ले लेंगे।